Hello students, once again I am in front of you with a new rule, use of will have to। जैसा कि आप जानते हैं कि हम use of has to have to had to का कर चुके हैं, अब आप देखेंगे use of will have to। has to have to में प्रेजेंट को हमने शो किया था, had to में पास्ट के सेंटेंसेस आते हैं, will have to में आप फ्यूचर के सेंटेंसेस देखोगे। जैसे कि आपने देखा होगा हमें इस काम को करना पड़ता है, वी हैव टू डू दिस वर्क, फिर हमने किया हमें इस काम को करना पड़ा, वी हैड टू डू दिस वर्क। अब आप सेंटेंस देखेंगे हमें ये काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू या वी विल हैव टू डू दिस वर्क। देखो यूज ऑफ विल हैव टू, मैंने केवल इसमें विल हैव टू का यूज किया है। अगर आप चाहते हैं तो आप आई वी के साथ शैल हैव टू का यूज कर सकते हैं। मैं मोस्टली विल हैव टू का ही यूज करता हूँ, इसलिए मैंने इसमें विल हैव टू का यूज किया है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल हैव टू बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में विल सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहें तो आई बी के साथ शैल हैव टू का यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, लेकिन मैं विल हैव टू का ही यूज करता हूं, इसलिए मैंने इसमें केवल विल हैव टू लिखा है। कल मुझे बाजार जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट टुमारो। देखो अगर इसमें हैड टू होता तो हम यस्टरडे लगाते, क्योंकि यस्टरडे आता है जो कल बीत चुका है उसके लिए, और आने वाले कल के लिए हम टुमारो लगाते, इसलिए हमने इसमें टुमारो लगाया है। नेक्स्ट है आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी पड़ेगी, यू विल हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। देखो इसके सेंटेंसेस के लास्ट में जैसा आपने देखा होगा पड़ेगी, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। सेंटेंस के लास्ट में ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे, या ना होगा, नी होगी, ने होंगे आदि शब्द आते हैं। ध्यान रखना, तो जब भी आप सेंटेंसेस को बनाएंगे, जैसे मान लो कल मुझे बाजार जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट टुमारो, हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कल मुझे बाजार जाना होगा। इंग्लिश बिल्कुल यही बनेगी जो इसमें बनी हुई है। ओके नेक्स्ट, अब देखो हम इंट्रोगेटिव पर आते हैं कि हमें इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। जैसे क्या उसे यहां आना पड़ेगा। देखो इसके शुरू में क्या आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब क्या शुरू में आएगा तो आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी आप उसे ही लगा देंगे। जैसे इसमें बिल है तो हम बिल शुरू में लगा देंगे, बिल क्या उसे यहाँ आना पड़ेगा, विल ही हैव टू कम हियर, क्या उसे यहाँ आना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको वहाँ कब जाना होगा या आपको बाजार कब जाना होगा। देखो इसमें कब, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है हम उसकी इंग्लिश लगाएंगे। देखो आपको बाजार कब जाना होगा, सबसे पहले हमने वैन का यूज किया है, कब के लिए वैन हमने लगाया है, फिर विल लगाया, फिर यू लगाया। आपको बाजार कब जाना होगा, व्हेन विल यू हैव टू गो टू मार्केट। आपको इसी तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे उसे यहाँ कब आना होगा, व्हेन विल ही हैव टू कम हियर। आपको ये किताब कब खरीदनी पड़ेगी, व्हेन विल यू हैव टू बाय दिस बुक। आपको यहाँ आना होगा, यू विल हैव टू कम हियर। क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश क्यों सीखनी पड़ेगी, वाई विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अपना आप ही समझ में आने लगेंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स 10th में पढ़ रहे हैं, 12th क्लासेस में पढ़ रहे हैं, हम उनके लिए अब जो बुक्स की जो होते हैं, जो वीडियोज़ होती है, मैं उनके लिए क्वेश्चन आंसर भी उसमें सिखाने जा रहा हूँ कि हम कैसे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। अगर आपको टेंस और मॉडल और आपने अच्छी तरह सीख लिए हैं तो आपको मैं ये सिखाऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चन के आंसर देते हैं और एग्ज़ाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
इसलिए जो स्टूडेंट 10th या 12th क्लास में हैं वो आने वाली वीडियोज़ को भी बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि उसमें मैं बुक्स के ऊपर डिस्कस करूँगा और उनके क्वेश्चन आंसर को भी आपको समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम कैसे उसके आंसर देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें और द ग्रेट एकेडमी चैनल को देखते रहें।